हेलो साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी में। आज मैं एक बार फिर आप लोगों के बीच एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूं। आज मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कवियों के काल के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपके हिंदी बुक का काव्यखंड भाग का जो पाठ है उसमें कवि और कवित्री लोग हैं, और उसमें जो कवि लोग हैं उनके काल के बारे में पूछा जाता है आप लोगों के एग्ज़ाम में। और इनसे प्रश्न जो है 2 या 3 नंबर के हर साल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कौन से कवि किस काल के, कौन सी कवित्री किस काल की कवित्री होंगी। तो आइए आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों का ये कन्फ्यूज़न दूर करने वाला हूँ, और ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए क्लास को बिना देरी के हुए शुरू करते हैं। टॉपिक जिसको मैंने बता ही दिया कि आपके हिंदी बुक का काव्यखंड भाग के जो कवि और कवित्री हैं उनके काल के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। काल के बारे में जानने से पहले हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पाठ के बारे में जानेंगे, और इसके जो कवि और कवित्री हैं उसको हम लोग सबसे पहले जानेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो पाठ है हमारा वो कड़बक है, जिसके कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं। दूसरा पाठ हमारा पद है, जिसके कवि सूरदास हैं। तीसरा पाठ हमारा पद है, जिसके कवि तुलसीदास हैं। इसके बाद जो चौथा पाठ है छप्पे, इसके कवि नाभादास हैं। पांचवा पाठ हमारा जो है कवित है, जिसके कवि भूषण है। छठा पाठ हमारा तुमुल कोलाहल कलम है, जिसके कवि जयशंकर प्रसाद हैं। सातवां पाठ की बात करेंगे तो ये पुत्र वियोग है, इसकी कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक ना, याद रखना है आप लोगों को कि सातवां जो पाठ है ये हमारा जो है पुत्र वियोग है, इसकी कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। इसके बाद हम लोग आठवां पाठ पे चलेंगे। तो आठवां पाठ हमारा उषा है, जिसके कवि शमशेर बहादुर सिंह है। नौवां पाठ जो है जन जन का चेहरा एक है, जिसके कवि गजानन माधव मुक्तिबोध है। 10वां पाठ जो अधिनायक है, जिसके कवि रघुवीर सहाय हैं। 11वां पाठ की बात करेंगे तो ये प्यारे नन्हे बेटे को है, जिसके कवि विनोद कुमार शुक्ल हैं। 12वां पाठ की बात करेंगे तो हारजीत है, जिसके कवि अशोक वाजपेयी हैं। और हमारा काव्यखंड का अंतिम पाठ गांव का घर, जिसके कवि ज्ञानेंद्रपति हैं। तो ये टोटल 13 पाठ हमारे काव्यखंड में दिए गए हैं, और इन 13 पाठ के जो कवि और कवित्री हैं उसका नाम मैंने आप लोग को बता दिया। अब हम लोग को जानना है मेन पॉइंट कि कौन से कवि किस काल के हैं। तो हमारी जो पाठ्य पुस्तक में ये पाठ दिया गया और कवियों का नाम दिया गया है, तो इसमें जितने भी कवि हैं और इनके जो काल दिए गए हैं, तो 3 प्रकार से यहाँ पर काल बांटा गया है। जैसे आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे जो कवि होंगे, कुछ कवि भक्ति काल के होंगे, भक्ति काल के कवि होंगे। कुछ कवि जो है आधुनिक काल के होंगे, आधुनिक काल के कवि। और कुछ जो कवि हैं वो रीति काल के कवि कहलाएंगे। ठीक ना, कुछ कवि किस काल के कवि कहलाएंगे, तो रीति काल के। तो यहाँ पर जो है 3 काल में जो है हम अपने ये 13 पाठ के कवि और कवित्री का काल को समाप्त कर देंगे। ये 3 ही काल याद रखना है, भक्ति काल, आधुनिक काल और रीति काल। इसी में सारा पाठ के कवि कवित्री कंप्लीट हो जाएंगे। तो कैसे जानना है, तो आइए आप लोग को बताते हैं। ध्यान से देखिएगा आप लोग इस चार्ट में। सबसे पहले हमने क्या किया है कि यहाँ पर भक्ति काल को लिया है। भक्ति काल में यहाँ पर याद रखना है आप लोगों को मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास, तुलसीदास और नाभादास। यानी ऊपर के जो 1 से लेकर 4 तक के पाठ हैं, मलिक मोहम्मद जायसी का, सूरदास का, तुलसीदास का और नाभादास का, ये चारों पाठ जो है हमारे किस काल के कवि हो जाएंगे, तो भक्ति काल के कवि होंगे। याद रखना है आप लोग को, ऊपर का जो 1 से 4 तक का पाठ है वो सभी हमारे किस काल के कवि कहलाएंगे, तो भक्ति काल के कवि कहलाएंगे। इसके बाद जो 5वां पाठ है कवित, जिसके कवि भूषण जी हैं, ये हमारे किस काल के कवि हो जाएंगे, तो रीति काल के कवि हो जाएंगे। ठीक ना, और बाकी के बचे हुए जो पाठ है, जैसे पाठ नंबर 6 से लेकर के पाठ 13 तक के जो कवि हैं, यहाँ पर केवल कवियों का नाम लिखा हुआ है। पहले आप लोगों को मैंने पाठ का नाम बता दिया है, पाठ का नाम एक बार आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर पाठ 6 की अगर हम लोग बात करेंगे तो पाठ 6 हमारा तुमुल कोलाहल कलह में है, जिसके कवि जयशंकर प्रसाद हैं। वहाँ से लेकर के गांव का घर तक, ज्ञानेंद्रपति तक, ये सभी कवि जो है, और इसमें अगर कवित्री भी आएंगे तो ये सभी लोग आधुनिक काल के कवि या कवित्री होंगे। ठीक ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधुनिक काल के कवि या कवित्री कहलाएंगी। बाकी जो पहले के पाठ है हमारा 1 से 4 तक, वो भक्ति काल के कवि होंगे। और 5वां पाठ हमारा जो है भूषण जी का है, तो भूषण जी रीति काल के कवि हैं। तो आई होप आप लोगों को ये काल समझ में आ गया होगा। और अगर ये
वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर जिस किसी ने भी पाठ की विधाओं वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके पाठ के विधाओं वाला भी वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन जो है 2-3 नंबर के आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आज के इस क्लास से जुड़ने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियोस को जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और अगर आप सभी लोगों को हमारे किसी भी क्लासेस का PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारे SS लोकर्स एकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर आपको PDF नोट्स फ्री में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना पढ़ाई लिखाई जारी रखिए। धन्यवाद।